सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन साहिबा तेरा मैं देख देख जीवा। लोग कहते हैं जी भगवान हमें मिलता नहीं, और भगवान हमारे हृदय मंदिर में डेरा डालता है। पर सच पूछिए, हम तो भगवान को अपने हृदय में आने के लिए जगह स्थान ही नहीं दे रहे। आप कहेंगे क्यों? एक संत आ गए, बड़ी सुंदर कथा करने लगे, जनता का बड़ा प्रेम हो गया। जनता ने कहा महाराज हम तो आपको आने नहीं देंगे, आपने कौन से आगे जाके लड़कियों की शादी करनी या कोई दुकान का धंधा है। भगवान का भजन करना है, जनता के कल्याण के लिए कुछ सदुपदेश करना। तो संत कहने लगे भाई साधु रमता भला पानी बहता भला। जल वही स्वच्छ रहता है जो प्रवाह इसका बेहतर है। सरोवर का जल गंदा हो जाता है, क्यों एक जगह ठहर जाए, रहेंगे तो। और एक दिन संतों के दरबार में राजा और राजा की प्रजा के विशिष्ट व्यक्तियों ने प्रश्न किया था कि महाराज हमारे मन में शांति क्यों नहीं आती? माला फेरते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, योग साधना भी करते हैं, पर भगवान हृदय में प्रवेश करता है। तो महात्मा कहते अच्छा भी किसी दूसरे समय इसका जवाब देंगे। तो वो जनता का प्रश्न ईमानत में था, अभी उसकी मिसल आई नहीं थी टेबल पर, मेज पर। इन लोगों ने ये कह दिया। संतों ने कहा भाई ऐसी बात है, हम तो नहीं रहेंगे। कहते अच्छा महाराज आप ना रहें, अगर सरोवर बन जाता तो हम साथ ही रहते। एक सत्संग का स्थान बन जाए, आप भले चले जाए, आपकी कृपा से कोई आपके ही स्वरूप दूसरे महापुरुष आए। संतों ने कहा भाई मकान बनेगा एक शर्त पर, इंजीनियरों को आर्किटेक्टों को हस्तक्षेप का अधिकार ना होगा, जैसा हम कहें वैसा हम स्थान बनाना होगा। जनता ने बड़ी जल्दी फंड इकट्ठा कर लिया और इंजीनियर और आर्किटेक्ट को बुला के कहा कि महाराज जल्दी जाने वाले हैं, भगवान प्रभु के रहते रहते बन जाए सत्संग भवन तो अच्छा है। खैर आजकल क्या है, वर्षों के काम महीनों में, महीनों के काम दिनों में, दिनों के काम घंटों में। अधिक मजदूर लगा दिए और दिन रात काम होने लगा। 15-20 दिन में ही सत्संग भवन तैयार। अब इंजीनियर आर्किटेक्टों ने संत को कहा महाराज देख तो आए आप, कोई कमी हो तो पूरी कर दी जाए। संत गए। जब संत गए तो कहते अच्छा भी ऐसा करो, इस मकान में खंबे लगा दो, पत्थर ऐसे सघने खंबे लगाओ कि चींटी न घुस। आर्किटेक्टों ने कहा भगवान लाखों रुपया लगाया है, पानी में मिल जाएगा, जनता के पैसे को बर्बाद करने से क्या फायदा। तो देखो भाई हमने पहले कहा था हमारे काम में किसी को हस्तक्षेप न करना होगा, जैसा हम कहते हैं वैसा। विवश थे बेचारे, मजबूर थे। सारे हाल को जिसमें 10-5 हजार आदमी को बैठने का था खंबे लगा दिए। मनुष्य तो प्रवेश कर ही क्या सकता है, चींटी भी नहीं प्रविष्ट हो सकती। अब राजा साहब भी दर्शन के लिए सुना महाराज आप निरीक्षण कर रहे हैं, सत्संग भवन तैयार हो गया। कहते चल तुझे भी दिखला ला।
संत भी राज के साथ राजा भी हो लिया। आगे ताला लगा हुआ था, राजा को कहा ताला खोलो, दरवाजा खोलो, भीतर चलो बेटा। जब दरवाजा खोला, राजा आगे प्रवेश करने लगे, वहां तो खंभे लगे हुए। राजा बड़ा क्रुद्ध होने लगा कि नालायक इंजीनियरों ने और देख देख करने वाले मंत्री को भी धिक्कार है, उसने ध्यान नहीं दिया। ये खंभे लगाने की जरूरत क्या थी? संतों ने कहा तुमको क्या लेना, पर तुम इसमें प्रवेश करो। उसने जो कुछ किया मेरे कहने से किया, उस किसी का दोष नहीं। राजा कहता महाराज प्रवेश कैसे करूं, खंभे लगे हुए। बस यही तो बात है, मन रूपी जो मंदिर है, यहाँ बांके बिहारी ने आकर विराजमान हो, उसमें काम करो। लोग वो अहंकार के खंभे लगा रखे हैं, भगवान मन में आए कैसे? जब अपना मन प्रभु को सौंप दोगे, भगवान को सौंपते ही आपके मन के काम क्रोध आदि खंभे तत्क्षण निकल जाएंगे। मन हो जाएगा पवित्र। उस पवित्र मन में फिर बांके बिहारी को विराजमान होने में किसी प्रकार का बाधा या किसी प्रकार की अड़चन न होगी। ये ही गीता के पहले अध्याय का संक्षेप में रहस्य और तत्व है।